कोनिक सेक्शन कर रहे हैं हम लोग। आज सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, पैराबोला। पैराबोला। जैसे आप एक बॉल लिया अपने हाथ में और उसको एयर में फेंक दिया, तो बॉल कैसा पास, यहां से एक पर्सन ने एक बॉल ली और इसको बॉल को फेंक दिया हवा में, तो बॉल ऐसे जाएगी। फिर ऊपर तक मैक्सिमम जाने के बाद एक पॉइंट पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगी, एक बहुत नैनो सेकंड के लिए, और फिर रुकने के बाद फिर नीचे आ जाएगी यहाँ पे ग्राउंड पे। तो दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज पैराबोला। बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। जो बोला है वर्ड यूज हुआ है इसमें, अगर इसका वर्ड का मतलब है थ्रोइंग, तो बॉल को थ्रो करने से ही ये पैराबोला एक वर्ड लिया है। पैरा का मतलब होता है फोर थ्रोइंग, ठीक है, फोर थ्रोइंग। तो ऐसे किसी बॉल को फेंक दिया, अब ये आपने झूला झूला हो, ऐसे वाला झूला झूला है, तो उसमें तो बच्चा बैठता है तो झूले में इस तरह से ऐसे जाता है, ऐसे ये ऐसे आता है, ऐसे झूला वो ऐसे नाव सी होती है जो मेले में ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और उसमें ऐसे झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, फिर वो रुकता है। हाँ, फिर वो रुकता है, फिर नीचे उतरते हैं आराम से, फिर उल्टी कर लेते हैं। अगर लगती है तो उल्टी किसी को प्रॉब्लम होती है। और एक बड़े वाला झूला होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है, ऊपर तक जाता है, ऐसे घूमता है, तो वो बहुत ऊपर तक जाता है। उसमें ऐसे वो सर्कल की शेप थी जो पहले वाली हम लोगों ने पढ़ी है। तो और ये वाली जो शेप है उसमें से उतर के फिर उसमें बैठते हैं, ऐसे ऐसे वाले में मेले में होता है। तो ये शेप, जो ये वाली शेप है, पैराबोला की शेप है, ठीक है। फोर थ्रोइंग इसका मतलब है। ये बात समझ में आ रही है? जो पैराबोला वर्ड का मतलब तो ये है। तो हटा देते हैं। अब ये चार तरह से बन सकता है हमारे जो सिलेबस में है। अगर हम लोग एक्स एक्सिस इसके रेस्पेक्ट में देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो चार तरीके से बन सकता है। इस तरह से ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये जो शेप है ये पैराबोला की शेप है। या ये, अब ये किसके अलोंग है? वाई एक्सिस। ये जिसके जो दोनों पैर हैं ना, ऐसे अगर मैं हाथों को दोनों को उठाऊं तो दोनों वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई की तरफ। या ये पैराबोला इस तरह का हो सकता है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं इस तरह से। और इसी तरह से एक नेगेटिव वाई की तरफ हो सकता है और एक नेगेटिव एक्स की तरफ। तो पहले इसके बारे में बता देते हैं। पॉजिटिव एक्स की तरफ अगर दोनों जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इसमें। ये बनता कैसे है पैराबोला, इसको हटा देता हूं। पहले पहले एक के बारे में बता देता हूँ। चार फिगर समझ में आ गई? चार कैसे बनेंगी? दो तो देखिए आपने, एक बनेगी ऐसे नेगेटिव वाई की तरफ, ऐसे जाएगी। एक बनेगी ऐसे, नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगी। और ये आप देख रहे हैं, ये मैं जो बना रहा हूँ ये ओरिजिन पे ही टच कर रही है। जहां पे जो चेंजिंग पॉइंट है इसका ऐसे जाना, तो वो चेंज होता है ओरिजिन पे। तुम्हारे सिलेबस में ओरिजिन पे ही है 11th क्लास में। तो लेकिन ये यहाँ से भी जा सकता है, ऐसे यहाँ से 2 से पास कर गया, 3 से पास कर गया, लेकिन हमें ओरिजिन पे पढ़ना है। ये जिस जिस पॉइंट पे एक्सिस को कट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। जहां पे कट किया इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स। ये बनता कैसे है पैराबोला, इसकी अगर डेफिनेशन देखें पहले, इसको अगर बनाना है पैराबोला को आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरह से। ये एक लाइन हो गई। इस लाइन से यहां से पॉइंट लेते हैं 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे।
3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस लाइन से मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। और एक यहां से इससे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और लेता हूं यहां पे, ये भी डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को नाम दिया है, ठीक है। और ये एक लाइन है, एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया यहां पे, ये पॉइंट 1, ठीक है। अब एक पॉइंट और लेता हूं यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। अब ये जो पॉइंट्स, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंटों का कलेक्शन, एक पॉइंटों का कलेक्शन होता है पैराबोला। वी कैन से दैट अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ, और वी कैन से दैट कलेक्शन को ही सेट बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन के ऊपर इसको बना सकते हैं इन अ प्लेन, that is that are equidistant ये इसकी डेफिनेशन है, ये समझा देते हैं आपको डेफिनेशन क्या क्या रही है। ये पॉइंट हो गया 3, ये पॉइंट यहाँ पे इसको मार्क कर दिया B1, तो जो डिस्टेंस है यहाँ पे B1 और P1, ये डिस्टेंस FP1 के इक्वल है, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया और एक लाइन खींच ली, उस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे एक पहला पॉइंट मार्क किया P1, फिर ये इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे लिए एक पॉइंट P2 मार्क किया, जो FP2 डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस मेजर की, और यहां से इस लाइन से ये B2 P2, B2 P2 जो डिस्टेंस थी वो इक्वल थी, इक्वल डिस्टेंस पे, तो B2 P2 और FP2 ये डिस्टेंस इक्वल है। एक तीसरा पॉइंट लिया यहाँ पे ये P3, और ये डिस्टेंस यहां से ली, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस इसकी यहां से है, ठीक है। तो B3, ये B3 है, B3 P3 इक्वल टू FP3। सो पहला अब एक फिगर बनेगी जब इन पॉइंटों को कलेक्शन करूंगा यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो फिगर बनी है अभी यहाँ पे, तो दिस फिगर इज कॉल्ड एज, दिस शेप इज कॉल्ड एज पैराबोला। सो ये क्या होती है, पैराबोला इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन से, इक्विडिस्टेंस, जितने पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जितने भी इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट हैं, अगर उन पॉइंटों को कलेक्ट कर दें, दैट फिगर, दैट शेप, उसको नाम दिया पैराबोला, ठीक है। दैट फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को बोलेंगे पैराबोला का फोकस, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस, इसका नाम दिया फोकस। और ये जो फिक्स लाइन है, जिस फिक्स लाइन से हम लोग वो पॉइंट ले रहे हैं पैराबोला के ऊपर, दैट फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, इसको नाम दिया डायरेक्ट्रिक्स। ये तो इसकी डेफिनेशन है, अगर आपको समझ में आ गई है तो। फोकस एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से और एक पॉइंट से और एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट हैं, अगर आप मेजर करो, उन सारे पॉइंटों को जोड़ दो, तो आपको जो शेप मिलती है उसी शेप को नाम दिया है पैराबोला, दैट शेप इज कॉल्ड एज पैराबोला।
ये बात आ गई समझ में आप लोगों को? कोई डाउट इसमें? ये इसकी डेफिनेशन बताइए मैंने। डेफिनेशन पेपर में आपकी नहीं आएगी कि पेपर में व्हाट इज पैराबोला ऐसे नहीं पूछेंगे, पर आपको पता होना चाहिए पैराबोला शेप होती क्या है, कैसे बनती है। हाँ, डेफिनेशन जनरली पेपर में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बना कैसे है पैराबोला। इसको रन कर दूं? यस। कर दूं रन? अब सबसे पहले वाला पैराबोला देखते हैं, फर्स्ट पैराबोला। पहला वाला पैराबोला बनेगा इस तरह से। ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है पैराबोला। तो इस पैराबोला का फोकस यहाँ पे लाई करेगा, ये फोकस होगा, फोकस इसके अंदर ऐसे लाई करता है यहाँ पे। और एक जो लाइन है, जितनी दूर यहाँ ओरिजिन से फोकस है उतनी ही डिस्टेंस पे वापस इधर एक लाइन होगी यहाँ पे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स। इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो लाइन होगी, एक लाइन होगी दैट इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स को और फोकस को पास करेगी, फोकस से पास करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस पैराबोला की एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है। और जहां पे पैराबोला कट करेगा अपनी एक्सिस को, जहां पे पैराबोला अपनी एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। ये पॉइंट है वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन है, और ओरिजिन के वर्टेक्स के ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे 11th क्लास में। लेकिन ये पास कहीं से भी कर सकता है, 1 से 2 से 3 से। ठीक है, हमारे सिलेबस में ओरिजिन से ही है। अब इसमें पूछेगा कि आपसे वो पूछेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ इस पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन पहली चीज पूछेगा, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ। इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? इस वाले पैराबोला की, इसके जो फोकस के कोई कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स की कोई वैल्यू होगी। लिख लीजिएगा, बाद में अलग से लिखने का टाइम अलग से देंगे, पहले समझ लीजिए। यहां से यहाँ पे मान लो 0.2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस फोकस के? एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई तो 0 होगा, इसका वाई तो 0 होगा, हमेशा 0 होगा वाई तो फोकस का, अगर एक्स एक्सिस पे है तो 2,0। अगर ये 0.3 हुआ तो 3 डिस्टेंस पे, 4 हुआ तो 5 हुआ तो ए हुआ तो A,0। तो एक जनरल पॉइंट ए ले लिया मैंने। अब ये ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पैर। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए इस वाले केस में? A,0। अब ये कितनी दूर होगा यहाँ से? ए डिस्टेंस पे होगा। जितने डिस्टेंस पे फोकस होगा उतने डिस्टेंस पे ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछेगा आपसे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, पहली बात तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछेगा, फिर पूछेगा फोकस बताओ। फोकस सब किसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन? पैराबोला की। इस वाले पैराबोला की, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती थी ऐसे पैराबोला की इक्वेशन। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बुक में डेरिवेशन भी दे रखा है, कैसे बनी है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, कैसे बनी है वो डेरिवेशन भी है। मैं डेरिवेशन नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इक्वेशन आपको। ठीक है, हमें डायरेक्ट इक्वेशन यूज करनी है। अगर आपका मन है डेरिवेशन भी कैसे देखना है, आप बुक से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इस वाले पैराबोला की, इस वाले फर्स्ट वाले पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। पैराबोला देखो याद कैसे करनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिमेंबर कैसे रखेंगे। ये कौन किसकी तरफ है? दोनों इसके जो दोनों पैर है किसकी तरफ है? एक्स की तरफ। तो इसकी एक्स एक्सिस है, तो एक तो एक्स आएगा इसमें, पॉजिटिव है इक्वेशन में। ठीक है,
अब इसमें देखो ये ऊपर y को भी कवर कर रहा है और नीचे माइनस y को भी कवर कर रहा है, y भी आ रहा है इसमें और माइनस y भी आएगा जो इसके पॉइंट होंगे, तो इसमें y का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक तो x आएगा, एक y स्क्वायर आएगा इक्वेशन में। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा इस इक्वेशन में। ठीक है, और एक जो टर्म है 4a, एक 4a है, वो क्या होता है अभी बताएंगे। 4a, ए तो फोकस का कोऑर्डिनेट है, तो 4a मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 4a, तो जीती सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन सब में मल्टीप्लाई होगा 4a, तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है 4a। और ये बात समझ में 4a पहले वाली। ठीक है, 4a। दूसरी बात, इसके फोकस क्या होंगे बताओ, फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0। तो रख दो, पेन को रख दो पहले, फिर देखना, पेन को उठा लेना, अलग से देंगे टाइम पेन को उठाने का, पहले इसको देख लो, ये समझ में आ जाएगा तो लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। वर्टेक्स क्या होंगे इसके 0, 0, वर्टेक्स 0, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, चौथी बात आपसे पूछ लेगा वो इसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी इस केस में, ये लाइन माइनस ए से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन पे x कैसा होगा हमेशा, मान लो -a2 आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा a की वैल्यू -2, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे नहीं, a की वैल्यू तो x की वैल्यू तो सेम रहेगी, मैं x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, x यहाँ पे -a है तो -a यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे y तो चेंज हो रहा है, x तो फिक्स है, यहाँ पे -a, तो ये लाइन है y एक्सिस के पैरेलल। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू x इक्वल टू a, अगर a से पास कर रही है, x 2 से पास करेगी तो x इक्वल टू 2, 0 से x इक्वल y की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x इक्वल टू 0, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू 0, क्योंकि x हमेशा 0 रहता है, इस लाइन पे x कैसा रहेगा हमेशा, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी x इक्वल टू -a आएगी, इस लाइन पे हमेशा x -a होगा, a कुछ भी हो सकता है, 2 होगा तो x इक्वल टू -2 होगी इसकी इक्वेशन। ये बात समझ में आ रही है। एक वर्ड होता है लेटस रेक्टम, उसकी लेंथ पूछते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसकी लेंथ से पहले बता दूं लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होती है, लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन का छोटा सा पार्ट, विच पासिस थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास करती है और जिसके एंड पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। इसको अगर मैं इस कहानी को यहां बना के दिखाऊं आपको, तो लेटस रेक्टम एक लाइन होती है, ये लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट, इसको नाम दिया AB। सो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। तो देखो फोकस से पास कर रही है और इसके एंड पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, पैराबोला के ऊपर। तो लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड एंड पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला। लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होती है जो फोकस से पास करती है और जिसके एंड पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। इसकी लेंथ अगर फाइंड करें, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, L इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डेराइव कर रखा है बुक में, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, L इक्वल टू 4a, जो मैंने यहाँ 4a मल्टीप्लाई किया है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। ये डायरेक्ट मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करने हैं, इसका प्रूफ भी बुक में दे रखा है कैसे आया ये पूरे। इतिहास समझ में आ रही है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ अभी तक। अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने बताया फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक चीज और लिखूं, अगर इसमें पूछूं कि एक्सिस ऑफ, इसकी एक्सिस क्या है इस पैराबोला की,
एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस वो होगी जिस पे फोकस लाई करेगा। तो इसकी एक्सिस क्या है इस वाले पैराबोला की? इस वाले पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस। 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए तो आपके सारे क्वेश्चन पैराबोला पे हो जाएंगे। ये पहले वाला पैराबोला, ठीक है। अब इसमें दूसरे वाला पैराबोला बनाता हूं। इसको चाहो तो लिख लो बाबू। अब मैं दूसरा पैराबोला बना के दिखाता हूँ। 4 तरह के पैराबोला बन सकते हैं। एक पेज पे बना देंगे चारों। चलो लिख लिया। अब देख लो इसको। अब दूसरे वाला पैराबोला ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा था, ये वाला नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा इस तरफ, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स की तरफ गया, इसका यहाँ पे फोकस होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए की फॉर्म में बताओ। y तो 0 होगा, ए इधर कितना आया -a, तो फोकस कितना आ गया -a, 0। इससे पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं। ये पैराबोला देखो किसकी तरफ जा रहा है, -x की तरफ, तो इधर आएगा, पहले तो इक्वल टू का साइन लगा दिया है, ठीक है। यहां आएगा माइनस, प्लस वाई भी है और माइनस वाई में भी है, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। और एक 4a इसका फेवरेट नंबर है पैराबोला का, 4a जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, और इसके साथ क्या आएगा 4a। तो इस माइनस को अगर मैं पहले लगा लूं स्टार्टिंग में यहां पे, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी -4a। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बस इसमें -x आ गया क्योंकि ये -x की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पे माइनस आ गया। हाँ बस ये माइनस आ गया 4ax और यहाँ माइनस लग गया इक्वेशन में बस। हाँ अब x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे इस पैराबोला पे माइनस में आएंगे सारे। देखो x की कहीं की वैल्यू लोगे तो माइनस में आएगा ना, कोई पॉइंट लोगे इस पे, इसमें सारे पॉइंट पॉजिटिव x पे थे। अब इसमें देखो फोकस आपने बताया -a, 0 फोकस के पॉइंट हो गए। वर्टेक्स हमेशा सेम, ये वर्टेक्स हमेशा सेम रहेगा सभी में, तो इसको सेम लिख देता हूं। जो पहले वाला है वो सेम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां से जाएगी, अगर ये इधर फोकस -a है तो डायरेक्ट्रिक्स तो इधर से जाएगी, कहां से जाएगी x इक्वल टू a, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी जो a से पास करेगी। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x इक्वल टू a। ये समझना पड़ेगा आपको तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, इसको रट नहीं सकते आप इतने सारी चीजों को। लेंथ हमेशा सेम, लेंथ हमेशा सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, जो भी बताऊंगा आगे इसमें भी सेम, तो लेंथ हमेशा 4a रहती है। वर्टेक्स हमारा हमेशा सेम रहेगा,
इन एक्सरसाइज में वर्टेक्स हमारा सेम रहेगा, मिसलेनियस में जाके थोड़ा बहुत इधर उधर होगा वर्टेक्स, तो तब बताओ। इस एक्स इसकी एक्सिस क्या है इस वाले पैराबोला की, माइनस एक्स बोलो या आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, वो पूरी एक्स एक्सिस ही तो है, इधर नेगेटिव चलती है इधर पॉजिटिव चलती है, तो इसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं या माइनस एक्स भी बोलो, उससे भी वो भी सही है। ये बात समझ में आ गई इसकी। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला जाएगा वाई की तरफ, पॉजिटिव वाई, ये वाला पैराबोला होगा इस तरफ से, जैसे अभी मसरूफ को पकड़ लिया, उधर से कुणाल ने पकड़ लिया, इधर से मैंने, उधर हाथ पकड़ लिया, ऐसे 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 किया और ऐसे 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 करके मसरूफ को ऐसे फेंक दिया मैं, तो मसरूफ जो पाथ फॉलो करेंगे वो यहां से जाएंगे ऐसे और ऐसे आएंगे और फिर यहां से धड़ाम नीचे गिरे, तो ये जो पाथ होगा ये पाथ होगा आपका थर्ड वाला पाथ, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन करेंगे, जैसे वो झूला मोशन करता है वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ये वाला किसके अलोंग था, ये वाला ऐसे थे, साउथ की मूवी ऐसे खड़ा है और हीरो ऐसे थप्पड़ मारता है उसको, तो वो ऐसे जाता है ऐसे लगता है फिर ऐसे घूम के आता है, आजकल में आपने दीवार में चढ़ के घूम भी तो जाते हैं। हाँ ऐसा देखा होगा अगर आपने, तो ये सब, और इसमें ऐसा है तो इधर से मार दिया हो। ये वाला जो पाथ है ये, अब इसकी इक्वेशन देखते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये किसकी तरफ जा रहा है, वाई। तो देखो इसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं इक्वेशन में, एक का स्क्वायर होता है एक सिंगल होता है, अब यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, देखो एक्स की तरफ भी जा रहा है माइनस एक्स की तरफ, तो एक्स का स्क्वायर होगा, देखो वाई की तरफ जा रहा है, दोनों पैर इसके वाई की तरफ है, तो वाई लेंगे अकेला, ठीक है, यहाँ पे एक्स की तरफ जा रहा था नेगेटिव एक्स की, तो नेगेटिव एक्स लिया, इधर पॉजिटिव एक्स की तो पॉजिटिव एक्स लिया, और यहाँ पे वाई, जो एक्सिस होगी उसको ऐसे लेंगे, और एक्स क्या लेंगे, एक्स का स्क्वायर, और फेवरेट नंबर इसका 4 है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई, यह समझ में आई। इसकी इसका जो फोकस होगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा 0 कॉमा ए, क्योंकि पॉजिटिव वाई पे है, इसका फोकस क्या होगा 0 कॉमा ए, ठीक है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी, तो वाई एक्सिस है इसकी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस है तो वाई इक्वल टू माइनस ए, जब ये फोकस ए होगा तो डायरेक्ट्रिक्स माइनस ए होगी, जब फोकस पॉजिटिव में होगा तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में होगी, तो वाई इक्वल टू माइनस ए, इस एक्सिस पे आप देखोगे वाई हमेशा माइनस ए रहेगा, क्योंकि माइनस ए से पास करता है, ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस है, ये सारी चीजें इसकी पता होनी चाहिए। लेटस रेक्टम की लेंथ हर पैराबोला में, हर चारों शेपों में 4a ही है। लेटस रेक्टम इसका कैसा होगा, यहाँ से जाए, ये लेटस रेक्टम होगा, जो फोकस से पास किया और एंड पॉइंट इसके लाई करे पैराबोला के ऊपर। इसके बाद ये वाला, इसकी इक्वेशन बताओ, आप बताओ आसान सा, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन, ये वाला पैराबोला ऐसे जाएगा माइनस वाई की तरफ, इसकी इक्वेशन बताओ इस पैराबोला की, एक्स भी है माइनस एक्स भी है, एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 4a वाई, आया समझ में, क्योंकि वो माइनस वाई की तरफ जा रहा है, तो इसमें वाई की जगह क्या हो गया, बस माइनस वाई। इसका फोकस बताओ तो सर, यहाँ पे होगा 0 कॉमा माइनस ए, तो 0 कॉमा माइनस ए इसका फोकस, ठीक है। इसकी बताओ मसरूफ, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन होगी यहाँ से, ध्यान से बताओ, ए तो होगी, ए तो होगी, पर एक्स इक्वल टू होगी या वाई इक्वल टू वाई होगी, जिसकी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसकी एक्सिस पूछे तो वाई एक्सिस, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसको चाहो तो आप लिख लो, और इस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज, अगर आपको ये बातें अभी थोड़ी बहुत भी समझ में आ गई है, 30-40% भी, वैसे कोशिश करी गई है कि आपको कुछ रटना ना पड़े, इसी तरह से इक्वेशन बनाई है लिंक कर करके, इधर जा रही है उधर जा रही है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कैसे वो, ये तो बात हो गई इसकी, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे पूछेगा क्वेश्चन, आपसे वो सारी चीजें फाइंड कराएगा, आपको वो देगा इक्वेशन, ये बना लिए आपने, ये रब कर दो ऊपर वाले,
लिख लो इसको, चलो। ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 11.2। इसके क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी, अगर ये बात आपको 30-40% भी समझ में आ गई है कि ये है क्या। बस अब इन चीजों को रिमेंबर रखना है। हाँ, अब नहीं रुक पा रहा हूँ मैं। ये डायग्राम बना रहे हो क्या? ये लिख रहे हो? ये नहीं रख कर रहा मैं, ऊपर ऊपर वाले कर रहा हूँ। क्वेश्चन वन वो कह रहा है, क्वेश्चन वन में हमें क्या करेगा, वो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक पे, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे देगा, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है वो, हमारे पास 6 चीजें हैं, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी तो आपसे ये 5 चीजें पूछेगा, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। जैसे क्वेश्चन अगर मैं 1 लूं इसमें, तो क्वेश्चन 1 कहता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इसमें इसने ये चीजें पूछी हैं, कोऑर्डिनेट बताओ फोकस का, एक्सिस बताओ पैराबोला की, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताओ। वर्टेक्स नहीं पूछ रहा है क्योंकि वर्टेक्स 0 0 ही है सभी में इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको देख के मुझे समझ में आना चाहिए एक्सिस का कैसे पता करें। अगर यहाँ पे x है तो x एक्सिस इसकी है, ठीक है। अगर x है, अगर यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू -12x होता तो इसकी x एक्सिस ही होती इसकी तब भी, लेकिन माइनस में होती, माइनस x एक्सिस बोल सकते हैं, x एक्सिस। पता कैसे लग रहा है हमें, इसकी ये चारों इक्वेशन में से स्टैंडर्ड इक्वेशन मैच करा के लिखनी है यहाँ। तो ये कौन सी इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी। इक्वेशन ये तो गिवन थी क्वेश्चन में, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। समझ लो पहले, फिर कर देना, दे देंगे क्वेश्चन करने को आपको भी। 4ax, इसकी एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस, तो ये पहले वाला पैराबोला है, एक्सिस तो इसकी पहला क्वेश्चन हो गया x एक्सिस है जी, ठीक है। अब उसने पूछा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, हमें a चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a चाहिए, फोकस बताने के लिए a चाहिए, ये इसने दिया था। अब यहां से कंपेयर करो, x के साथ कौन है, यहाँ पे x के साथ कौन है, 4a। तो इससे कंपेयर करें तो 4a कितना होना चाहिए, तो a कितना आना चाहिए, 3। अब हमें बस a पता किया हमने, a कितना आया, 3। अब फोकस क्या होगा, 3, 0 a की जगह फोकस होगा इसमें 3, 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इसकी क्या होगी, x इक्वल टू -3, अगर हमें पता x इक्वल टू -3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12, 4 3 12, जो x के साथ है वही तो लेटेस्ट रेक्टम है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर उसने दिया x स्क्वायर इक्वल टू 6y, इसने दिया x स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x स्क्वायर है और y है, तो इसमें आप स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो 4a क्या होगा, 6, जो y के साथ है वही तो 4a है, तो 4a 6, तो a कितना आएगा, 6/4, 3/2। अगर आपको a पता लग गया, अब आपको ये भी याद नहीं है नीचे वाला, अब आप इसको रिमेंबर करो। तो अब इसका फोकस क्या होगा, देखो पहले एक्सिस रिमेंबर करो, y एक्सिस है, पॉजिटिव y है नेगेटिव, पॉजिटिव y है, तो इसका फोकस होगा, ब्रैकेट लगेगा 0 लगेगा क्योंकि फोकस y एक्सिस पे लाई करेगा, कोमा। अब पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव फोकस होगा, तो 0, 3/2, 0, 3/2। फिर हमसे पूछेगा लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो अगर फोकस 3/2 है, फोकस 0, 3/2 है, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू -3/2, y इक्वल टू -3/2। आपसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 6 ही आएगी जो y के साथ है, 4a, 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ठीक है।
आपसे ऐसे पूछ सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन देगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, एक्सिस बताओ इसमें, यहाँ पे देख के नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो फोकस नेगेटिव पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो। फोकस के एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो वाई कितना होगा, 0 होगा, वाई तो 0 होगा। और ये -a होगा या +a, -a, क्योंकि फोकस माइनस पे चला गया, ये वाला पैराबोला बन गया। तो इसका फोकस आ गया कितना, अब हमें a फाइंड करना पड़ेगा, 4a कितना होगा, 4a कितना होगा, 8 होगा या -8, -8, 4a होगा 8, माइनस नहीं लेना है, ये बात हमें समझानी पड़ेगी आपको, बता देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ इसकी, इज इक्वल टू -4a, यहाँ देखो वाई स्क्वायर है, कंपेयर कर रहा हूं इसको, माइनस नहीं लेना, ए को माइनस नहीं लेना, ये गलती होती है इसमें। वाई स्क्वायर है, इक्वल टू का साइन है, माइनस का साइन है, फिर क्या है 8, फिर यहाँ पे एक्स है, तो 8 की जगह क्या है, माइनस को नहीं लेना, माइनस तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ही, तो माइनस तो है ही, तो 4a कितना होगा, 8 होगा ना, 4a को -8 थोड़ी ले लेंगे, फिर तो प्लस बन जाएगा 8, तो 4a कितना होगा, तो a कितना आएगा 2, तो इसका फोकस कितना होगा, -2, 0, बट एक्स सेम, एक्स इक्वल टू 2, वरना अगर माइनस ले लेते तो -2 आ जाती तुम्हारी, गलत हो जाता। और एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम 8, L इक्वल टू 8, तो जो एक्सिस आता है वो तो लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम है 4। अब अगर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, ये देखो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो इसके नीचे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो 4a कितना होगा 4a कितना लेंगे -16, 4a को -16 लेंगे ना, नहीं लेंगे, फिर ठीक है, लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो 4a को 16 ही लेना है, बस यही कंसेप्ट था इसमें, और तो बच्चे वाला खेल है। ये हो गया 4 हो गया, तो फोकस कितना हो गया 0, -4, y इक्वल टू 4, दैट ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम 16, 4a, 4 into 4 16, बस और क्या है। एक क्वेश्चन आप बताओ मुझे करके खुद से बिना देखे, लिखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, क्वेश्चन 4 है, 5 है, 4 मैंने करा दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, माइनस नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, इसको खुद से करके देखिए। सर हो गया, हो गया आकांक्षा, आप बताओ आकांक्षा मुझे, ये वाली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली, पहले वाली, ये सारी चीजें मैंने रख दी। अब इसमें आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली इक्वेशन है, तो 4a कितना लिया आपने 10 लिया, तो a कितना आया आपका 5/2, ठीक है। अब मुझे फोकस बताना इसका, इस वाले पैराबोला का, 5/2, एक्स एक्सिस पे है 5/2, 0, वर्टेक्स तो इसका 0, 0 ही है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना, -5/2, फोकस 5/2 है तो ये -5/2, किसके इक्वल लूं, एक्स के या वाई के, किसके इक्वल लें, एक्स के, जोन सी एक्सिस होगी उसी के इक्वल लेना है,
इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, Yes, sir. तो एक्स इक्वल टू लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, एक्स इक्वल टू ले या वाई इक्वल टू ले, Yes. तो जोन सी एक्सिस है उसी के इक्वल ले लेना है। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 4 इंटू ए था हमारा 5.2, तो आ गया 10। ये ऐसे पकड़ सकते हैं, यहाँ से एक्स के साथ जो है वही ए। एक्सिस पैराबोला की एक्स एक्सिस कहाँ से पता करिए आपने, कौन सा एक्स एक्सिस है इसकी? हाँ, जिसकी पावर 1 है, एक की पावर 2 होगी, एक की 1 होगी, जिसकी पावर 1 है वही एक्सिस है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप बताइएगा तुषार। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, 9y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। हो गया? ठीक है, तो इक्वेशन अनुसार क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो ए कितना आया था? 9/4। ठीक है, क्योंकि 4a को लेंगे 9 के इक्वल, माइनस लेना ना। अब इसमें बताओ, ये वाली इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। फोकस बताओ सर, इसका आएगा तो 0। पहले, इसकी एक्सिस बताओ। सर, इसकी एक्सिस है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर वाई एक्सिस है तो 0 से शुरू होगा, वाई की क्या वैल्यू होगी? क्या लो 9/4, फोकस 9/4। ठीक है, वर्टेक्स की बात नहीं कर रहे, 0 0 की। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की। सर, इसकी 9/4 होगी सर। -9/4 होगी, फोकस 9/4 है, इक्वेशन -9/, दोनों के साइन चेंज होंगे क्योंकि दोनों ओरिजिन से रिवर्स डायरेक्शन में है। इक्वल टू लूं या वाई इक्वल टू लूं? सर, इसको सर वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस वाला, वाई इक्वल टू -9/4। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम सर, इसकी 9 9, जो वाई के साथ है 4a, वही इक्वल टू 9। ठीक है, सर फोकस तो 0,-9/4 होगा ना? Yes, sir. गलत हो गया फोकस। क्या? इसका ये वाई एक्स माइनस वाई क्या लॉन्ग था, Yes. एक्सिस माइनस वाई थी, माइनस नहीं देखा तुमने, एक्सिस माइनस वाई थी, तो ये वाला क्या होगा 0,-9/4, और फिर फाइव ये क्या आएगा, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y इक्वल टू प्लस। तो अगर यहाँ माइनस में है तो फोकस माइनस में आएगा, प्लस में है तो प्लस में आएगा इक्वेशन के हिसाब से। ये इसके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप कैसे, क्या 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 क्वेश्चन थे फर्स्ट टाइप में? स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी थी और हमें और सारी चीजें पूछी थी। अब और कुछ चीजें देगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछेगा, इसका सेकंड टॉपिक है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बताता हूं, सेकंड टॉपिक पे स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनानी है। अब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन आपसे कुछ गिवन डाटा देगा, फोकस बता देगा, डायरेक्ट्रिक्स बता देगा, कुछ भी बता देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में फोकस मुझे बता दिया 6,0, फोकस है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स बता दी 0, इक्वल टू -6। तो मुझे ये डाटा, मुझे इस डाटा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसी से इक्वेशन बना सकता हूं, उसी से इक्वेशन बना सकता हूं। डायरेक्ट्रिक्स फोकस बता दिया, बस काफी है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो बनाएंगे कैसे। अब मुझे आप इसमें ये बताओ, ये फोकस का कोऑर्डिनेट कहाँ, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? Positive X or forward. तो पहले तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका फोकस किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स आएगा, Yes, sir. Okay. एक्स अकेला आएगा, तो फिर वाई का Square. स्क्वायर आएगा। पहले तो हमें इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन का पता करना है ना, इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है फोकस, तो एक्स होगा और वाई स्क्वायर, और इसका फेवरेट नंबर और A. बस। अब मुझे अगर ए का पता लग जाए तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स और वाई इक्वेशन में रहते ही हैं। अब देखो यहाँ पे ए क्या होगा,
फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस वाली इक्वेशन में? A, 0 a, 0 फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे स्टैंडर्ड a, 0 कंपेयर करना है, a कितना है? 6 a का तो पता लग गया फोकस से ही, a कितना है? 6। तो आंसर क्या आ गया? y स्क्वायर इक्वल टू 24 6 इंटू 4 24 है। इक्वेशन बन गई। आई बात समझ में? अगर फोकस दे दिया क्वेश्चन 8 0, -3, अब बताओ, अब मुझे इसमें बताओ एक्सिस कौन सी है? सर इसका Y एक्सेस y एक्सिस पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली? तो माइनस y आएगा। यस सर इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैसे पकड़ना है? आप y आ गया तो एक्स स्क्वायर आएगा, यस सर और यहाँ पे 4, तो ये इक्वेशन है। अब a का पता करो, a कितना है? 3 a 3 है। फोकस के कोऑर्डिनेट 0, -a होते हैं। माइनस को मत ले लेना, गलत हो जाएगा वरना। a को कितना लेना है? 3 तो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12 -12 है। तो दिस इज द आंसर। यस सर ठीक है। अगर फोकस दे दिया 3, 0, आप बताओ मैं मसरूफ, फोकस दे दिया 3, 0, तो एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव एक्स लिया, वाई स्क्वायर लिया इक्वल टू 4 है। ये समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे बना रहा हूं? बस इसका पता लग जाए एक्स प्लस का है या माइनस का, तो फिर वाई स्क्वायर ले लेते हैं और 4 है। ठीक है। ए बताओ कितना है? 3। फोकस तो ए बताता है, तो आंसर क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है। ठीक है। अब ये बताओ, आप बताओ तुषार, फोकस अगर फोकस है, इसने दिया है -2, 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ। सर ये आएगा सर y स्क्वायर इक्वल टू -4। पहले बात ये बताओ, फोकस किस एक्सिस पर लाइक कर रहा? हाँ बताओ, तो बताओ पहले। हाँ सही बता रहे हो, हाँ बताओ बताओ। सर ये y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक, देखो माइनस एक्स पे है तो -x, 4 है उसके साथ y स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। ये क्या होगा? सर 2, तो आंसर क्या आएगा? सर -8x। ठीक है, 4 2 जा 8। बात समझ में आ रही है? यस सर अब एक क्वेश्चन और दिया, पासिंग थ्रो। अब इसने फोकस देना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बताया हमें कि ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स 0, 0 पे है, इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, और ये भी नहीं बताया पॉजिटिव एक्स एक्सिस लें या नेगेटिव लें। बस यही बताया था। और एक चीज और बताई कि ये पैराबोला पास करता है 2, 3 से। तो देखो 3 चीजें दी। पहले 2, 3 पॉइंट से पास करता है, 1 2 3, 1 2 3। तो एक्स एक्सिस है अगर इस पैराबोला की, क्वेश्चन नंबर है ये 11, अगर इसकी एक्स एक्सिस, अगर इसकी पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो या तो पैराबोला ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। अब कैसे जाएगा कैसे पता लगे? इधर जाएगा इधर। अब उसने एक पॉइंट दिया है जिससे पैराबोला पास करता है, वो पॉइंट दिया है 2, 3। तो 2, 3 पॉइंट यहाँ पे होगा। अब ऐसे वाला पैराबोला तो उससे पास करने से रहा, तो ये वाला पैराबोला होगा ये। इसकी इक्वेशन बताओ। अब हमने पता करा पैराबोला कैसा होगा, इसकी इक्वेशन बताओ। क्या लिखूं? y स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वेशन निकालनी है मुझे। अब मुझे ए का पता करना है। ए का फोकस देता था, डायरेक्ट पता लग जाता था। अब ए का कैसे पता लगेगा? अगर ये पैराबोला 2, 3 से पास करता है, अगर ये पैराबोला 2, 3 से पास करता है, तो इसको 2, 3 को अगर पैराबोला की इक्वेशन में रख दे तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पैराबोला के ऊपर ही तो पॉइंट है। तो पैराबोला के ऊपर ही इक्वेशन में रख दो इस पॉइंट को। तो y की जगह क्या रख दें? 3, x की जगह क्या रख दें? 2, और सब सेम पैराबोला की इक्वेशन में। तो यहां से हमें a प्राप्त होगा। तो 3 3 9, 9 बाय a कितना हो गया? 9 बाय। पता लगा ये कैसे निकाला? पैराबोला की इक्वेशन में पॉइंट को रख दिया, क्योंकि वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर ही लाई करता है पैराबोला को। अब आप वापस से पॉइंट को a को उठा के मार दो। देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 बाय 8 इंटू x। तो आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर? y स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 2x। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन खुद से करके देखो। क्वेश्चन 12 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। वर्टेक्स 0 0 है, एक्सिस y एक्सिस है, और पास करता है 5, 2 से। गिवन पैटर्न लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं। पास करता है 5, 2 से, और एक्सिस है y एक्सिस।
इतना ही काफी है, वर्टेक्स की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 12 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बनाओ। पहले इक्वेशन का पता करो कैसी होगी, पॉजिटिव आई की तरफ जाएगा नेगेटिव आई की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि 5,2 ऊपर ही लाई करेगा। इक्वेशन कैसी होगी आकांक्षा? So x square is equal to 4a y, क्योंकि y एक्सिस है तो y अकेला रहेगा। अब पॉइंट को पुट करके a को प्राप्त करो। कितना आ रहा है? 25 upon 8. हाँ 25 upon 8. 25 अपॉन 8. 8, फिर उसको वहां पे पुट कर दो। 25 अपॉन 8 सही आ रहा है? 25 अपॉन 8 ही आ रहा है आप लोगों का? न्याय कैसे आया? x को रख दो 5, 4a, y को रख दो 2 इस इक्वेशन में, तो 4 2 जा 8, 25 अपॉन 8 आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 25/2y। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलिप्स।